अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलो यार, लेक्चर नंबर 15 आ चुका है। लाइट चैप्टर का जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना है और प्रोसीड करना है पॉलिनोमियल की तरफ, जैसा कि आपका हमसे निवेदन है या फिर बोले तो ऑर्डर है। समझ में आ गया? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पढ़ना क्या हमें, हम लेंस पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेंस के कुछ टर्म हमें पढ़ने हैं, क्योंकि हमें अब बनाना है रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन का काम करना है हमें। तो हमें यार लेंस के कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सारी चीजें। ठीक, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेंस का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, यही दो बेसिकली लेंस आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्फेरिकल सरफेस, ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस। कौन सा लेंस हो गया? या उठा हुआ है तो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये कौन सा लेंस हो गया भाई? थिक एट पेरिफेरी, थिन इन मिडिल। कैसा लेंस है? कनकेव लेंस। कोई डाउट नहीं? चलो, तो यार देखो, ये स्फेरिकल सरफेस ये रहा और दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये रहा। मैं ब्लू लाइन से पहला स्फेरिकल सरफेस दिखा रहा हूं आपको, और कालू भाई हमारे दूसरे स्फेरिकल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक स्फीयर का पार्ट होगा, कुछ ऐसा ही स्फीयर होगा इसका, और ये भी हमारा किसी स्फीयर का पार्ट होगा। यानी कि इस स्फीयर की वजह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, और इसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था। तो मतलब लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस भी होंगे। तो एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, जो स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर से पास करती हुई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम लोग लिखेंगे अभी। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासेस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हुआ, इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हुआ। तो इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए, ऐसे इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन imaginary line which is passes through the two center of curvature. It is a imaginary line which passes through two center of curvature of a lens. ठीक है, तो प्लीज इसे नोट कर लेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? हो गया क्लियर। चलो, दूसरा पॉइंट आता है हमारा यार ऑप्टिकल सेंटर। नाम से ही पता है कि कुछ सेंटर जैसी बात होगी। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? देखो, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि इस लेंस का सेंटर। ठीक है, तो इस लेंस का सेंटर क्या होगा? यहीं पे होगा। एक बात अच्छे से नोट करके लिखेंगे कि जो भी लेंस हम इस क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनके एपर्चर यानी कि उनके ये चीज जो इसकी बाउंड्री है ना, उनके एपर्चर हमेशा छोटे होंगे। और कितने छोटे होंगे? इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटे होंगे। मतलब ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ ना, तो इसका जो एपर्चर है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हुआ। ये एजम्पशन है, क्लास 10 में हमें ऐसे ही लेंस पढ़ने हैं जिनका एपर्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन लिखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। देखो, ये जो मैं इसमें लागू कर रहा हूं वही काम यहां पे भी होगा, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पे होगा। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस। ये क्या है? लेंस का सेंट्रल पॉइंट है थ्रू विच। अब इसके की तो छोटी सी बात हुई, किसी बच्चे को समझाने वाली बात हो गई कि यार लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लेकिन यार हमसे अगर पूछा जाए कि यार क्लास 10th लेवल के हो तो उसका उस जैसा स्टैंडर्ड आंसर दो आप। ठीक है, तो क्या देंगे आप? इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच एन इंसिडेंट रे पासेस विदाउट एनी डेविएशन। जहां से इंसिडेंट रे सीधे सीधे चली जाती है बिना कोई डेविएशन के। ठीक है, मतलब यहां से इंसिडेंट रे कैसे जाएगी?
अगर ऐसे इंसिडेंट रे है तो ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच एन इंसिडेंट रे पासेस विदाउट एनी डेविएशन या डू नॉट चेंज इट्स पाथ। चलो सेकेंड थर्ड आते हैं भैया। प्लीज पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो यार देखते हैं, हमारा टॉपिक थर्ड पॉइंट है फोकस। फोकस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमें मिरर में डिफाइन किया था वैसा ही वही डिफिनेशन यहाँ पे भी है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस और सीम टू पासेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट on the principal axis, on the principal axis through which incident ray parallel to principal axis passes, और ऐसा लगे कि ये जा रही है, seems to passes आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे या तो उस पॉइंट से जाए या ऐसा लगे वहां से जा रही है। कब? जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो देखो इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ सिंबल समझते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का क्या सिंबल होता है, फोकस का क्या सिंबल होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यार ऑप्टिकल सेंटर का सिंबल होता है हमारा O, रिप्रेजेंट करते हैं O से। दूसरा हमारा आता है फोकस का सिंबल, सबको पता है, F होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? C होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? R होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? R होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। क्लियर हो गया? नो डाउट। चलो एक बात तो और सबको पता है, जो मिरर में रिलेशन था कि R रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू F, 2 इंटू फोकल लेंथ, वही रिलेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। हमें पढ़ना है रे डायग्राम विद कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था जिसका मैं डिफिनेशन लिखाना आपको बोल के चुका था, लेकिन मैं इसके बारे में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इसे लिखिए, भूले ना। क्या होता है यार अपर्चर ऑफ लेंस? किसे कहते हैं? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। समझे? जो स्फेरिकल लेंस हमारा ये होता है ना, उसका इफेक्टिव डायमीटर, इसे इसके डायमीटर, ये जो इसका लेंथ है पूरा, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल ओ, अपर्चर ऑफ लेंस। ठीक है, एक बात नोट करेंगे, जिन लेंसों का अपर्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है वैसे लेंस को हम बोलते हैं थिन लेंस। क्या बोलते हैं? थिन लेंस। और हमें क्लास 10th में केवल थिन लेंस के बारे में ये पूरा डिस्कशन करना है और बाहर कहीं कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो थिन लेंस किसे कहते हैं? ऐसे थिन लेंस जिनका अपर्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होता है, ऐसे लेंस को हम थिन लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया बात? तो चलो यार, अब आप ज्योमेट्री बॉक्स तो लेके आ चुके होंगे ना, तो जल्दी से करेंगे। रेड हेडिंग डालेंगे, रेड डायग्राम या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इस वीडियो में केवल एक ही रेड डायग्राम मैं आपको बनवाऊंगा, बाकी रेड डायग्राम में अगले लेक्चर में आऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले यार कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाना है, तो आपको पता है सी से कंपास उठाएंगे और पी से पेंसिल। वही काम तो करना है, सी से कंपास और पी से पेंसिल। एक काम करेंगे, एक लंबी सी लाइन दे दीजिएगा जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं, बट यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है डायग्राम। तो जुगाड़ बनारसी है, तो बिना जुगाड़ का काम होने वाला है नहीं। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब क्या करना है, स्केल से 3-3 सेंटीमीटर का कट कर लेना, जैसे कि
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया C1, ये यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे हो गया हमारा फोकस F1, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या करना है, यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच लेना, क्योंकि हमें बनाना है लेंस ना, तो लंबी सी लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन। कोशिश करिएगा कि इस लाइन की जितना ऊपर ये इसका लेंथ है उतना ही लेंथ इसके नीचे भी होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पे ले लो आप फोकस 2, और यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है कंपास, और इस वाली एंड पे रखना है पेंसिल। तो इस वाले एंड पे जब आप पेंसिल रख के यहां से एक सेमी सर्कल बनाओगे, ऐसा सेमी सर्कल बनाना है कि इस दोनों एंड को ये टच करता हुआ जाए। क्लियर हो गया बात। वही काम बिना चेंज, उसका लेंथ बिना चेंज किए उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कंपास रखेंगे, और पेंसिल इस वाले एंड पे रख के उतने ही लेंथ से एक और सेमी सर्कल और आर्क काटेंगे, और हमारा शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब ये ऐसा बन जाएगा तो हम इसे बीच वाले लाइन को पेंसिल से करेंगे और इसे इरेज कर देंगे। क्लियर हो गया बात। और इसे नाम दे देंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये तो बन गया भैया लेंस। लेकिन हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, मतलब हमें बनाना है इमेज। तो पहला कंडीशन कहाँ रहेगा इमेज हमारा, सबसे पहला कंडीशन हम लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रहेगा, सबसे पहला वही हम लोग करते भी हैं, मिरर में हो चाहे लेंस में, हमें यही करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे ही रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो चलो यार बिना देर किए, आए भाई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमें दिखेगा क्या, नहीं, इंफिनिटी पे तो हम जा ही नहीं सकते ना, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं। लेकिन इंफिनिटी से रे आती हुई जरूर दिखेंगी, और इंफिनिटी से जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। हम वो मान के चलते हैं कि हमारे कालू भाई जैसा कि इंसिडेंट रे का काम करते हैं, तो ये इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इमेज बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 रे चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप चाहे जितना लो, लेकिन 2 रे से ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा रे जब लोगे ना तो इमेज कैसा बन रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी उसमें। तो 2 रे क्या आते हैं, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगा यार, फोकस से, इस वाले फोकस से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंसिडेंट रे वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगा, तो ये हो गया दूसरा इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा भाई, रिफ्लेक्टेड रे भी फोकस से जाएगा, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज। तो इमेज कहां बना, एट फोकस। इमेज फोकस पे बना है, साइज ऑफ इमेज देख के बता दो कितना छोटा इमेज है, और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इंफिनिटी पे इतना बड़ा था कि वहां से रे आ रही थी, और इमेज बन गया है फोकस पे, जो कि बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसका पोजीशन लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। इमेज हमारा कहां बना है, फोकस पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। इमेज हमारा कैसा है, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट, कन्वेक्स मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, जो कनकेव मिरर बनाता था वही हमारा कन्वेक्स मिरर बनाता है, ठीक है। और रियल इमेज कैसा होता है, हमेशा इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोजीशन था, कहां पे था ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे था, तो पहला पोजीशन वाला तो बन गया इमेज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ये चीज आपको ना समझ में आई हो कि ये कैसे लेंस बनाए, तो मैं अगले लेक्चर में फिर से जब ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखूंगा, तो ये सारे सेटअप मैं फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत हुआ इसको समझाने में। वैसे मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल चुका हूँ, पूरा एफर्ट डाल दिया हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, बहुत है यार। इमेज के डायग्राम पे 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये इसका चेक कर लिया जाएगा कि आपने इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सही ले गए हैं कि नहीं, आपको सारे रूल्स का अच्छे से नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। तो बस यही रखते हैं, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलूंगा, लेक्चर नंबर 16 में, जहां पे हम लोग इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।